नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमआरसीपी के बारे में बात करने वाले हैं। एमआरसीपी आप लोगों में से बहुत कोई जानते होंगे क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये यूके बेस्ड कोर्स है और ये इंडिया में एमसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये इक्विवेलेंट है एमडीएमएस के। अब इसका जो कोर्स फॉर्मेट होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। एक 3 ईयर्स फॉर्मेट होता है, 4 ईयर होता है, 5 ईयर्स होता है। 3 ईयर्स का जो फॉर्मेट कोर्स है वो इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। इसकी जो डिग्री आपको मिलेगी वो यूके की डिग्री मिलेगी, लेकिन आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये एमसीआई से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। जो 3 ईयर्स की डिग्री होती है वो टोटली इंडिया में होती है। इसकी अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट में कराई जाती है। नेक्स्ट इसका 4 ईयर्स का कोर्स होता है जो कि 2+2 होता है, 2 ईयर्स इंडिया एंड 2 ईयर्स इन यूके। और फिर 5 ईयर्स का जो कोर्स होता है इनका वो होता है 3+2। 3 ईयर्स आपको इंडिया में एक रेगुलर एमआरसीपी का कोर्स करना होता है, प्लस 2 ईयर्स का स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको यूके में करना होता है, जो कि सिंस आपने एमआरसीपी इंडिया में कर रखी है आपको आराम से वहां पे एडमिशन मिल जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमआरसीपी को एमसीआई रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं। एमसीआई इसको पूरा रिकॉग्नाइज करता है और आप एमआरसीपी का कोर्स करते हैं जो कि इक्विवेलेंट है एमडीएमएस कोर्स जो इंडिया में होती है, उससे ये इक्विवेलेंट कोर्सेस हैं। और एमआरसीपी करने के बाद इंडिया में आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमआरसीपी का जो डिमेरिट है वो ये है कि सारे कोर्सेस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मेजरली जो कोर्सेस इंडिया में अवेलेबल हैं उसमें जनरल मेडिसिन है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है, पीडियाट्रिक है और ओबीजी है। तो ये सारे कोर्सेस मेजरली इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर आप डर्मेटोलॉजी या रेडियो के कोर्सेस हैं तो बहुत मिनिमम जगह ये कोर्सेस अवेलेबल हैं और वहाँ पे सीट मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप एमआरसीपी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली आपको एमबीबीएस प्लस अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका इंटर्नशिप पेंडिंग है तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। एमबीबीएस प्लस इंटर्नशिप अगर आपका कंप्लीट है तो एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होता है। वो इंटरव्यू पास अगर आप कर जाते हैं तो आप एमआरसीपी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन इनिशियली नहीं होता है। एमआरसीपी इंडिया में ही नहीं बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे एमडीएमएस को बहुत सारी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी तरह एमआरसीपी को भी इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आप इंडिया ही नहीं दुनिया के अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा रैंक नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट कॉलेज में जाने के अलावा या मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा सीट में जाने के अलावा जिसकी बजट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एमआरसीपी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेसिकली नीट पीजी के लिए कि डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कि हमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिलता है तो स्टाइपेंड आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। ऑलमोस्ट 70,000 प्लस का स्टाइपेंड पर मंथ का रहता है। लेकिन वहीं अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो स्टाइपेंड की कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ कुछ कॉलेज स्टाइपेंड देते हैं, काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड देते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बेयर मिनिमम स्टाइपेंड देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो स्टाइपेंड बिल्कुल नहीं देते हैं या देने के बाद वापस ले लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि देने के बाद वापस ले लेते हैं, तभी आपको आपकी डिग्री दी जाती है और जो कि रियलिटी है। एमआरसीपी का ऐसा है कि अगर आप एमआरसीपी में एडमिशन लेते हैं तो 55 से 75,000 तक का स्टाइपेंड आपको आराम से मिल जाता है, डिपेंडिंग कौन सा इंस्टीट्यूट में आप इनरोल कराते हैं या कौन से हॉस्पिटल में आप इनरोल कराते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या एमआरसीपी करना इंडिया में सेफ है। तो देखिए, अगर कोई भी कोर्स एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करती है तो वो सेफ ही है। तो अगर एमसीआई उसको रिकॉग्नाइज करता है तो अगर आप एमआरसीपी करते हैं तो आप इंडिया में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि इंडिया के आप दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जहां एमआरसीपी को रिकॉग्निशन मिली हुई है। आप अगर वहां भी मूव होते हैं तो वहां भी आप आराम से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एमआरसीपी के रिगार्डिंग आपको और भी कोई डिटेल चाहिए या एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, कौन सा कोर्सेस है, कहाँ पे एमआरसीपी अवेलेबल है, कहाँ से आपको करना चाहिए, इंडिया से करना चाहिए या हाफ कोर्स इंडिया में, हाफ कोर्स
यूके में करना चाहिए या टोटली यूके बेस्ड कोर्स करना चाहिए, ये सारे डिटेल्स के लिए आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या इसकी फीस होती है वो भी आप जब कनेक्ट करेंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे। फीस वैरी करेगी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।